हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब जबरदस्त है, बिल्कुल शानदार है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आज हमारा टॉपिक होगा कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है और आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में आज हम जानेंगे। और ये कोवेलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में भी हम आज जानेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, बहुत जल्दी जल्दी सीख लेंगे, लेकिन विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, धीरे धीरे ठीक सीख लेंगे। यहाँ पे देखिए आप लोग, कोवेलेंट बॉन्ड क्या लिखा गया है। ठीक है, एक बात बोल देता हूं आप लोगों को। ठीक है, पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रट्टा मार लिया, बात खत्म हो गया, पढ़ाई बात खत्म। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है, स्पेशली इन साइंस एंड मैथमेटिक्स, तो मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ आप बहुत पीछे है। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, आप कोई भी स्ट्रीम में जाए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ भी स्ट्रीम चूज करें, वो आपका मर्जी। हर एक स्ट्रीम अच्छा होता है, लेकिन अगर आप मन ही मन दिमाग में ये सोच रहे हैं कि मुझे अब तक 10th मुझे साइंस लेना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो आप लोग प्लीज 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 कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे ही भागिए। पूरा क्लियर कर लीजिए कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, कैसे फॉर्म होता है, आयोनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, उसके बारे में आप लोग पूरा डिटेल्स जान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम क्या है। यहाँ पे क्या है देख सकते हैं, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड? ए कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड। ठीक है, ये क्या है? केमिकल बॉन्ड है, फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स शेयर वन और मोर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये पेयर क्यों बोला गया है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। इलेक्ट्रॉन्स, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव स्टेबिलिटी। मैंने बोला था कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स है, सिर्फ नोबेल गैस जो है वही दुनिया में सिर्फ स्टेबल है, अदर्स एलिमेंट्स आर नॉट स्टेबल। ठीक है, तो अभी जो नोबेल गैस है वो तो स्टेबल है। स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसका आउटर शेल जो होता है वो क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन से भरा होता है। लेकिन अदर्स एलिमेंट का देखो, किसी का आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है, किसी के कम हो जाता है। तो उसके लिए वो लोग क्या करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन या तो छोड़ना चाहता है या फिर गेन करना चाहता है। ठीक है, जब वो गेन करते हैं तब वो नेगेटिव बन जाए। मैंने समझाया था लास्ट क्लास में, अगर आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे आई बटन में आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जो छोड़ना चाहता है वो पॉजिटिव, क्योंकि वो फील कर रहा है मेरे पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, मुझे छोड़ना चाहिए, तो वो पॉजिटिव एक्सेस है उसके पास। और जो फील करते हैं कि मैं नेगेटिव हूं, मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो मुझे चाहिए, तो वो नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, एक बात आप लोग याद रखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूं मैं। क्या बात बोलने जा रहा हूं कि यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम होता है। आपने एक तो चीज देखा ही होगा, एक होता है मेटल, दूसरा होता है नॉन मेटल। ठीक है, आप एक चीज नोटिस करना, मेटल्स जो होते हैं, जो मेटल एलिमेंट होते हैं, दोज आर मेटल्स, दे आर ऑलवेज वांट्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। वो लोग हमेशा इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहते हैं। और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को पाना चाहते हैं, ठीक है, लेना चाहते हैं, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, वो सब क्या होता है, नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखना, बाद में जब मैं पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेटल्स क्या है और नॉन मेटल्स क्या है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है वो बेसिकली नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल के बीच में ही बॉन्ड बनता है। ठीक है, यहाँ पे मेटल का कोई काम नहीं। ठीक है, मेटल यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो होता है नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल के बीच में ही होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक मिनट, ठीक है, नॉन मेटल वर्सेस नॉन मेटल के बीच में ही होता है। ठीक है, और जो आयोनिक बॉन्ड हम थोड़ी देर बाद ही डिस्कस करेंगे, वो क्या होता है, मेटल वर्सेस नॉन मेटल के बीच में होता है। आप थोड़ा देर रुकिए, हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अभी क्या है, एग्जांपल लेते हैं और हम एग्जांपल लेके समझेंगे कि क्या होता है एक्चुअली, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम लोगों का एग्जांपल क्या है, H2O। ठीक है, H2O मान लेते हैं, दो दोस्त एक रूम में रहते हैं। ठीक है, अभी मेरा कुछ कपड़ा है, मैं और मेरा दोस्त है। ठीक है, तो अभी मेरा कुछ कपड़ा है, मेरे दोस्त का कुछ कपड़ा है। मेरे रूममेट का नाम था नंदन। ठीक है, तो हम दोनों एक रूम में ही रहते थे। तो सपोज मान लेते हैं नंदन से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं होता है, वो बहुत मोटा था, मैं बहुत पतला था। ठीक है, मान लेते हैं मेरा एक दोस्त है, तो उसका, सपोज नंदन को ही ले लेते हैं, उसका एक टी शर्ट है, वो टी शर्ट
मैं भी पहन लेता हूँ, वो भी पहन लेता है। मेरा एक टी शर्ट है, मैं भी यूज करता हूँ, वो भी यूज करता है, लेकिन टी शर्ट है किसका? मेरा। यूज मैं कर रहा हूँ, नंदन भी कर रहा है। नंदन टी शर्ट है किसका? नंदन का। नंदन भी यूज कर रहा है, मैं भी यूज कर रहा हूँ। तो अगर एक टी शर्ट जो मेरा है, मैं भी यूज करता हूँ, नंदन भी यूज करता है, और नंदन का टी शर्ट नंदन भी यूज करता है, मैं भी यूज करता हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो बॉन्ड हो जाएगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। आप लोग यहाँ पे देख लेना, ठीक है। H2O तो वाटर होता है। अभी ऑक्सीजन का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है? तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन का आउटर शेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इनर शेल, 2 और 6 आउटर शेल में चले गए। मान लेते हैं यहाँ पे क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन आ गया। अभी आउटर शेल को फिलअप करने के लिए, भर्ती करने के लिए ऑक्सीजन को कितना और मोर इलेक्ट्रॉन चाहिए? तुम बोलोगे सर ऑक्सीजन को तो और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन को पास बुलाएगा कि हाइड्रोजन तू मेरे पास आ जा, ठीक है। हाइड्रोजन दौड़ता दौड़ता चला आएगा, शायद कुछ मिल ही जाए, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे चला आया, हाइड्रोजन चलाने ऑक्सीजन इसको, हाइड्रोजन इसको बोलेगा भाई मेरा तो 1 इलेक्ट्रॉन है और मुझे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है कितना? 1। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बोलेगा भाई तू एक काम कर, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन मुझे भी यूज करने देना, मेरा भी तू अपना इलेक्ट्रॉन खुद यूज कर, लेकिन मुझे भी यूज करने दे। ऑक्सीजन बोला चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन को चाहिए कितना? 2। हाइड्रोजन उसको कितना देगा? 1 तो ऑक्सीजन का हाइड्रोजन यूज कर रहा है, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1 2 बन गया उसका, वो पूरा शांति में मजे में है। ऑक्सीजन क्या बोलेगा? मुझे चाहिए 2, है 1 और 1 चाहिए, तो इस हाइड्रोजन को बोलेगा, ये हाइड्रोजन दूसरा एक हाइड्रोजन को बुलाएगा भाई तू भी आजा। ये वाला हाइड्रोजन बोलेगा हाँ मैं तो आऊंगा, लेकिन मैं ऐसे फ्री में तो यूज करने नहीं दूंगा, उसका अगर मुझे यूज करने दे रहा तो मैं अपना वाला दूंगा। तो ऑक्सीजन बोलेगा भाई ले ले तू, मेरा भी ले ले। हो गया, बात खत्म, दोनों हाइड्रोजन खुश। अभी ऑक्सीजन क्या बोलेगा? देखो भाई अय्याशी तो तुम भी कर रहे हो, लेकिन हम क्यों छोड़े तुमको पीछे। हो गया, बात खत्म। ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, इस हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो इसका कितना बन गया? 1 2 3 4 6 इसके पास था, 7 8। ऑक्सीजन खुश। हाइड्रोजन का कितना था? 1, इसने इसका 1 ले लिया, कितना हो गया? 2। हाइड्रोजन भी खुश। तो ऐसे इन दोनों के बीच में क्या बन गया? एक बॉन्ड बन गया। इसी को हम लिखते हैं एस। कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे? 2, H2O बन गया इन दोनों के बीच बॉन्ड, और इसी बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे देखते हैं, HCl है यहाँ पे, HCl का क्या हो जाएगा? अभी हम लोग क्या देखें? क्लोरीन। क्लोरीन का आउटर शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? क्लोरीन का आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसका 17 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड शेल में कितना आ गया? 7। अभी थर्ड शेल उसको फिलअप करने के लिए और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। क्लोरीन किसके पास कौन है? हाइड्रोजन। क्लोरीन हाइड्रोजन को बुलाएगा भाई तू आजा। हाइड्रोजन यहाँ पे क्लोरीन के पास कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हाइड्रोजन इसके पास दौड़ता चला आएगा। हाइड्रोजन बोलेगा भाई तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन बहुत चालाक आदमी है, ये बोलेगा कि मैं तुम्हारा वाला यूज कर लेता हूँ। क्लोरीन बोलेगा हाँ कर लो। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन भी यूज कर रहा है, हाइड्रोजन भी यूज कर रहा है, लेकिन क्लोरीन तो ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। वो क्या बोलेगा कि देखो बेटा, तुम जिस कॉलेज में पढ़े हो उसी कॉलेज का प्रिंसिपल थे हम, तुम हमारा यूज कर रहे हो, तुम्हारा वाला हम भी यूज करेंगे। अगर मंजूर है तो आओ, अगर मंजूर नहीं है तो मत आओ। तो हो गया हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच क्या? एक बॉन्ड हो गया। ये हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में क्या हो गया? बॉन्ड हो गया। ऐसे क्या फॉर्म हो गया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया। ठीक, यहाँ पे आओ, इसको क्या कहते हैं? एमोनिया। एमोनिया को अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अच्छे से देख लेना एक चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का कितना है? तुम बोलोगे सर नाइट्रोजन का तो 7 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाता है, सेकंड शेल में 5, तो चाहिए एक्स्ट्रा कितना? 3। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। अभी इसके लिए कितना हाइड्रोजन आ रहा है? 3। तो एक हाइड्रोजन इधर आ रहा है, एक हाइड्रोजन मान लेते इधर आ रहा है, तीसरा हाइड्रोजन इधर आ रहा है। ये वाला हाइड्रोजन क्या आएगा? ये अपना पहले धंधा जमा लेगा। नाइट्रोजन कुछ नहीं बोलेगा, ले लो भाई जितना लेना है ले लो, हम आखिर में जब मारेंगे ना तब पूरा तीनों का ही हिस्सा ले लेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन को चाहिए कितना? 2। इस हाइड्रोजन का 1 2 बन गया, इस हाइड्रोजन का 1 2 बन गया, इस हाइड्रोजन का 1 2 बन गया। तो ऐसे इन तीनों के बीच में फॉर्म क्या बन गया? नाइट्रोजन के इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, नीचे एक हाइड्रोजन, फाइनल में क्या बन गया?
NH3। वाओ। और इस जो ये बॉन्ड फॉर्म होता है, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? कोवैलेंट बॉन्ड। और ये सब कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जांपल है। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, दे बोथ आर नॉन मेटल। ठीक है, यहाँ पे देखो हाइड्रोक्लोरिक, क्लोरीन इज ए गैस, हाइड्रोजन इज ए गैस, तो ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, ठीक उसी तरह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दोनों भी क्या है? गैस है। ठीक है, ये नॉन मेटल से। तो कोवैलेंट बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म होता है? नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है, क्योंकि नॉन मेटल कभी भी इलेक्ट्रॉन छोड़ता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो ये नॉन मेटल बहुत चालाक है, एक दूसरे के पास आ गया, बोला कि हम तू भी नहीं छोड़ेगा, तू भी नहीं, तो एक काम करते, शेयर कर लेते, मेरा वाला तू यूज कर, तेरा वाला मुझे यूज करने दे, हो गया बात खत्म। यहाँ पे देखो अभी O2 ये तुम लोग खुद कर लेना, O2 में कर देता हूं, CO2 खुद कर लेना, और यहाँ पे CH4 कर लेना। यहाँ पे देखो O2 क्या होता है? एक ऑक्सीजन है, दूसरा एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितना होता है? तुम बोलोगे सर 6 होता है, 6 बन गया। इसका कितना बनेगा? इसका भी तो 6 ही बनेगा। ठीक है, तो ये वाला ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा, और ये वाला ऑक्सीजन इसका 2 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बन गया। ये एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। अगर इनके बीच में बॉन्ड बन रहा है तो कैसा बॉन्ड बनेगा? यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, ये बॉन्ड बन गया, ये वाला बॉन्ड बन गया, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। लेकिन ये कोवैलेंट बॉन्ड 2 है, इसके बारे में मैं समझाऊंगा कि कोवैलेंट बॉन्ड 2 क्यों आता है, 2 क्यों, 3 क्यों, ट्राइवैलेंट बाद में देखेंगे हम इसका। ठीक है, अभी के लिए तुम ये जान लो कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। ये वाला होमवर्क है और ये वाला होमवर्क है, तुम लोग करना, करने के बाद खुद देख लेना कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर तीसरा देखो, और अगर दिक्कत हो रहा है तो तुम लोग बोल देना कमेंट सेक्शन में कि शायद मेरे नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। अभी क्या है हम लोगों का? आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? देखो यहाँ पे एन आयोनिक बॉन्ड, ओके, आयोनिक बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड, मान लेते हैं केमिकल, ये क्या है? मान लेते हैं, नहीं होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म व्हेन वन एटम, एक एटम ट्रांसफर, एक एटम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन, कहां पे? टू अनदर, एक एटम दूसरे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं, भाई तू ले ले, मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, तू ऐश कर। ठीक है, अनदर, रिजल्टिंग टू ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल में जाएंगे तब समझेंगे। अभी तक ये समझ लो कि आयोनिक बॉन्ड किस किस के बीच में फॉर्म होता है? मेटल और नॉन मेटल। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है, वो कभी इलेक्ट्रॉन दूसरों से लेता नहीं है, वो एकदम से भाई ले ले तू मेरा, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, और नॉन मेटल क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहता है, कहां पे मिलेगा वहां से ले लेता है। तो बन गया ये बात खत्म। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में देख लेते हैं कैसे फॉर्म होता है। वहां पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की मतलब बात बोला गया है, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो सबको पता है कि हम इसको घर में खाते हैं। ठीक है, हम इसको घर में खाते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम। अभी देखो सोडियम क्या करता है? सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है टोटल? तुम बोलोगे सर 11। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, थर्ड शेल में कितना? 1। अभी वो थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है क्योंकि उसको स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करना चाहता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है। तो सोडियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? सोडियम प्लस, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, इसने फेंक दिया, दे दिया किसी को। एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? माइनस किया, अपने बॉडी से ये निकाल दिया। निकाल देने के बाद वो क्या बन जाएगा? प्लस, क्योंकि उसका एक एक्सेस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, वो उसने छोड़ दिया, अभी वो प्लस है। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा? इधर आएगा, वो जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उस इलेक्ट्रॉन को ये खींच के अपने पास ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद सोडियम क्लोरीन क्या बन जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो क्या बनता है? माइनस। ठीक है, अभी सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, सॉरी, और क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। ठीक है, सोडियम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद क्या बन गया? पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये पॉजिटिव बन गया। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन रहा है? नेगेटिवली चार्ज्ड, ये नेगेटिव बन गया। अभी मैंने बोला था, एक लास्ट वीडियो में मैंने बोला था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है।
उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक दूसरे के पास आएगा, ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि लड़का लड़के को देख के मतलब प्यार हो रहा है, नहीं, ऑपोजिट जेंडर चाहिए कि नहीं चाहिए। जब एक लड़का लड़की की तरफ अट्रैक्शन होता है और लड़की लड़के की तरफ अट्रैक्शन, सेम इसी तरह प्लस माइनस को देख के अट्रैक्शन होता है और माइनस प्लस को देख के अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो जाएगा। उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इसी अट्रैक्शन फोर्स के बीच ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे और क्या बन जाएगा? सोडियम क्लोराइड, और इसी को हम खाते हैं। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम पेट में डाल देते हैं, बात खत्म, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे? Al2O3। अभी एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये ऑब्वियसली छोड़ेगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन, ये कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? तुम बोलोगे सर एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? कितना एल्यूमिनियम है यहाँ पे? 2। तो एक एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ता है? तुम बोलोगे सर एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है। कितना? 3। क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है? तुम बोलोगे सर 13। 13 मतलब फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 3। अभी ये 3 इसके पास एक्सेस है, एक्स्ट्रा है, उसको छोड़ना है। तो इसको छोड़ने के लिए ये क्या करेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, 2 एल्यूमिनियम कितना छोड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद क्या बन जाएगा? कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा। 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद एक एल्यूमिनियम कितना बन जाएगा? एक एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद 3 प्लस 2 एल्यूमिनियम मिलकर कितना छोड़ रहा है? 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा। कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन। आने के बाद ये क्या करेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच लेगा। एक ऑक्सीजन को कितना इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है? तुम बोलोगे कि सर ऑक्सीजन का तो 8 है, 2 फर्स्ट शेल में, 6 सेकंड शेल में। 6 शेल में 8 बनाने के लिए और कितना चाहिए? एक्स्ट्रा 2 चाहिए। तो एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। है कितना ऑक्सीजन? 3। 3 ऑक्सीजन को कितना चाहिए? टोटल 6। एक का 2, 2 का 4, 4 का 3, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने के बाद क्या बन जाएगा? एक ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 2 माइनस। तो अभी बन गया एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? प्लस माइनस। देखते ही मोहब्बत हो जाएगा, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। आने के बाद क्या बन जाएगा? हमारा यहाँ पे बन जाएगा Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इतना इजी है, ठीक है। क्या बन जाएगा? ओए ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं, हाँ थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कितना इजी है, कैसे बॉन्ड फॉर्म होता है, कैसे समझना है आप लोग खुद देख लिए। सिर्फ यहाँ पे प्यार मोहब्बत का ही बातें हो रहा है। प्लस देख रहा है, माइनस को माइनस देख रहा है, प्लस को कोई कुछ गिफ्ट दे रहा है, कोई गिफ्ट ले रहा है, प्यार हो रहा है। अगर हम इसमें पानी डाल देंगे, प्यार खत्म, रिश्ता खत्म हो जाएगा। पानी डाल दो, पानी में ऐसे मिक्स कर दो, इन दोनों का मोहब्बत वहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर क्या आता है? MgO तुम लोग खुद कर लेना, कैल्शियम खुद कर लेना। मैं यहाँ पे KBr को दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड और कैल्शियम क्लोराइड आप लोगों के लिए होमवर्क है। पोटेशियम ब्रोमाइड को देखते हैं, ठीक है। पोटेशियम का कितना है? पोटेशियम कितना इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है? पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है। तो जब पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो वो क्या बन जाएगा? तुम बोलोगे सर पोटेशियम पॉजिटिव, क्योंकि जो छोड़ता है वो पॉजिटिव है और जो लेता है वो नेगेटिव है, ठीक है। लड़का हमेशा पॉजिटिव होता है, लड़की हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि लड़का हमेशा, मतलब अभी कुछ लोग यहाँ पे ऑफेंसिव हो जाएगा, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, छोड़ो वो सब। ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन क्या करेगा? वो जो इलेक्ट्रॉन एक पोटेशियम के द्वारा छोड़ा गया है वो ब्रोमीन क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा? एक ब्रोमीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। जब ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ब्रोमीन क्या बन रहा है? तुम बोलोगे सर ब्रोमीन तो प्लस बन रहा है, सॉरी माइनस बन रहा है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया। अभी इन दोनों के नजरों के सामने कौन है? एक प्लस है, एक माइनस है। क्या बन जाएगा? प्यार मोहब्बत अट्रैक्शन बन गया। क्या बन गया? KBr। Br बोले तो ब्रोमीन, K बोले तो पोटेशियम। जब एक दूसरे के पास आ रहा है तो पोटेशियम ब्रोमाइड बन रहा है, बात खत्म। पानी डाल दोगे तो मोहब्बत खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी ऐसा नहीं है कि हर किसी पे पानी ही डाल तो मोहब्बत खत्म हो, कुछ कुछ ऐसा एलिमेंट्स है पानी डालने से भी मोहब्बत खत्म नहीं होता है,
ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। ठीक है, मोहब्बत कैसे होता है, क्या होता है, कैसे होता है और क्यों होता है, बस ऐसे होता है। ठीक है, ये बन गया। इसको कहा जाता है आयोनिक बॉन्ड। ये जो आयन फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ये आयोनिक आयन बनने के बाद इन दोनों के बाद अट्रैक्शन है, इसी को बोला जाता है आयोनिक बॉन्ड। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया सा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे, आपको समझने में बहुत मजा आएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय। और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी मत भूलना। ठीक है, अब अभी के लिए बाय बाय।